चिराग पासवान जी का बंगला कौन खाली कराया था? वोट मांगने के लिए उसके दरवाजा पे कौन गया? दोनों काम तो वही किया। बिगा हुआ थूक चाट रहा है बीजेपी। तो बीजेपी को इतना समझ में आ गया कि वीआईपी के वोट के बिना उसको जीतने में कठिनाई हर जगह होगा। बुझे कि एकमात्र है कि कंस मामा के चलते गोपालगंज का चुनाव लूज हो गया। तो कर हैं कि साधु यादव के चलते चुनाव लूज हो गया। तो और क्या, बीजेपी का वोट तो घटा, जनाधार घटा, सहनी का वोट और सवर्ण का वोट दोनों घट गया बीजेपी। तो बिलपेंदी का लोटा उठान बना रहा है, कोई नहीं पूछ रहा था। नीतीश जी कहिए रहे हैं, ललनो जी कह रहे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं कि छोटे सरकार जीत गया। वीआईपी छोटे सरकार के नॉमिनेशन कराने खुद भी गए हैं 2 बार। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। मोकामा और गोपालगंज में कड़ी लड़ाई हुई। हालांकि मोकामा में लड़ाई से काफ़ी दूर रह गई बीजेपी। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत गई, लेकिन बीजेपी भी चुनाव जीत गई। गोपालगंज में आरजेडी वहां चुनाव हार गई। इस वक्त हमारे साथ वीआईपी के 2 नेता हैं, विकासशील इंसान पार्टी के 2 नेता हैं। आनंद मधुकर हैं, विकास सिंह सवर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आनंद मधुकर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता से ही शुरुआत करते हैं, आप दोनों से बातचीत होगी। वीआईपी की तरफ से भी खूब प्रचार प्रसार हुआ, आप लोग भी मोकामा गए थे, जीत हो गई नीलम देवी की, लेकिन वो तो बीजेपी की हार थोड़ी है, वो तो अनंत सिंह की जीत है। अब ये देखिए, चुनाव जीतने पर उसका दही खट्टा है, अंगूर खट्टा है, फलना फलना एक्सक्यूज़ देना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बीजेपी हार गई, अच्छे मार्जिन से हारी। ये ऊपर से वो दर भटकी भी। जब वोट घट गया तो कहाँ भटकी, वो तो सिर्फ चिराग पासवान जी का बंगला कौन खाली कराया था? और आज वोट मांगने के लिए उसके दरवाजा पे कौन गया? दोनों काम तो वही किया। बिगा हुआ थूक चाट रहा है बीजेपी। तो बीजेपी को इतना समझ में आ गया कि वीआईपी के वोट के बिना उसको जीतने में कठिनाई हर जगह होगा। और इसका उदाहरण आप गोपालगंज भी देख लीजिए। गोपालगंज में तो फिर आप लोग लगे तभी तो हारी गए ना। देखिए, हम लोग लगे, एगो चिराग जी घरे घर घूमे, तो 2 अलग अलग पर्चा, लेकिन हम लोग को जितना बेहतर हो सका उतना करने का प्रयास किए। हमें बीजेपी को हराना है, उसको दिखाना है कि तुम आज कितना वोट से जीती। 1700 वोट से बीजेपी जीती है, जबकि सहानुभूति में पूरे इंडिया में चुनाव होता है तो 90% सहानुभूति जिसके पक्ष में होता है, कोई गुजरा होता है या कोई होता है, वहाँ जीत जाता है। लेकिन यहाँ भी जीतने के लिए उसको घिस घिस के गलती से जीत गए। वो भी कब? जब बीजेपी का 2 बी टीम बीजेपी 3 चुनाव दल से लड़ा, समाजवादी बीएसपी, बीएसपी तो अलग है। अरे भैया सुनिए ना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरे देश में बीएसपी एआईएम बीजेपी का पिछलग्गू है। एआईएम जो है वो पिछलग्गू पार्टी एकदम पिछलग्गू है। और दिखा दिया ओवैसी कि मियाँ का वोट को सौदा करता है। वो अपने फायदा के लिए इस देश में उपचुनाव लड़ने आया था, वहाँ 12,000 वोट लाया। जमानत नहीं बचा है न ओवैसी जी का न बीएसपी जी का। अब बीएसपी तो उपचुनाव लड़ती नहीं थी कहीं। उत्तर प्रदेश में भी अगर उपचुनाव होता है तो बीएसपी नहीं लड़ती है। यहाँ साधु यादव लड़े ना, वही तो बोल रहे हैं कि बीएसपी को बीजेपी सीट खरीद के, सिंबल खरीद के 3 दल से लड़ा तो 1700 से जीता है। वो बोलता है कि विपक्ष में 7 पार्टी लड़ा, 8 पार्टी। अभी के समय में बिहार में चुनाव हो जाए तो लगता है कि बीजेपी का मतलब हाल काफी खराब हो जाए। बीजेपी को अपने गलती को स्वीकार करना चाहिए और फिर से दलों के बारे में विचार करना चाहिए कि तुम धरातल पे तुम्हारे पास वोट। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी बीजेपी को हारने में लगी हुई है, एकदम लगी हुई है। हमको आप आगे भी मौका मिलेगा तो ही करेंगे ना। देखिए, जब मौका मिलेगा, जब तक किसी बात पे जाके एक लड़ाई खत्म नहीं होगा, लड़ाई जहां तक रहेगा हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, ईमानदारी से लड़ाई। विकास सिंह से बात करते हैं। ठीक है, जीत हो गई मोकामा में तो आप लोग की जीत, और हार हो गई तो मतलब ठीक है। कहाँ हार हो गई? हार हो गई मोकामा, गोपालगंज में हार हो गए। 2000 से जीता है, उसमें 22,000 वोट एआईएम और कंस मामा जो आरजेडी के हैं उनके वजह से हार हुई है। 22,000 वोट लगभग लाया है दो पार्टी मिलकर के बिहार में। हाँ, तो बीजेपी जीता कहाँ? हाँ, बीजेपी के जो ज्योतिष विद्या के कुल ज्ञाता बैठे हुए थे, कल तक जीत का दावा कर रहे थे, कहाँ गया उनका फैक्टर? वो तो कह रहे थे कि मोकामा में भी कमल खिलेगा, तो मोकामा में तो नहीं खिल पाया। कहीं नहीं खिला। ये तो एक बुझिए कि एकमात्र है कि कंस मामा के चलते गोपालगंज का चुनाव लूज हो गया। तो कर हैं कि साधु यादव के चलते चुनाव लूज हो गया। तो और क्या, तो ये 10-12 वो तो अपना चुनाव लड़ते ही थे हर बार ना। लड़ते थे, लेकिन फैक्टर तो वही है। बीजेपी का वोट तो घटा, जनाधार घटा, सहनी का वोट और सवर्ण का वोट दोनों घट गया। बीजेपी सवर्ण अब बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। कहाँ दिया? मोकामा सवर्ण बहुल क्षेत्र है, क्यों नहीं कमल खिलाए? इतने बड़े बड़े दिग्गज देश भर से आकर के लगे हुए थे, तो कहाँ गया? कहाँ गया उनका फैक्टर? जनाधार तो बीजेपी का गिरा ना। मुझे लगता है कि अब मोकामा में जो जीत हुई है, चलो इस पर लेते हैं, तो अब लगता है कि बीजेपी कभी वहां नहीं जीतेगी। कभी ना जीती है ना आगे जीतेगी। कब जीता है?
आज अनंत सिंह ही जीतते थे, जदयू के वो तो कह रहे हैं कि वहां तो जीत अनंत सिंह की, वहां आरजेडी की जीत नहीं है। जी नहीं, ऐसा थोड़े है। वोट पार्टी का भी तो होता है, हैं? ठीक है, उनका एक अपना जनाधार है, लेकिन वहां तो बीजेपी जीत गई ना, कहाँ? गोपालगंज में। वो अपने वोट से जीती है। अगर अभी के समय में भी टीम जो था, दो काम कर रहा था, जिसको फाइनेंस किए, उसके लिए काम करवाए बैकी करके, मतलब आपको लगता है कि अभी के समय में अगर चुनाव करा लिए जाए पूरे बिहार में तो बीजेपी का आता पता नहीं रहेगा? सुपड़ा साफ हो जाएगा। उसके पास भी तो अपना धार है, कैडर किसका? बीजेपी का। 2015 में लड़े थे ना, कितना सीट जीते थे? 53। हाँ, अबरी हो जाएगा 13। नहीं देखिए, 53-13 की बात, अंतिम सवाल लेते हैं आपसे। आप लोग कह रहे हैं कि जीत हुई है, सुशील मोदी भी अभी कह रहे थे कि वहाँ तो छोटे सरकार की जीत हुई है, लालू जी की जीत नहीं हुई हो मुकामा में, लेकिन आरजेडी अपने घर में गोपालगंज में तो अपनी साख नहीं बचाते हैं। देखिए एक बात सुनिए, एक आपको फिर बोले, सुशील मोदी है ना, बिन पेंदी के लोटा है, उनको अभी एगो रैली हुआ। फिर आप लोग वीआईपी वाले नहीं, मेरा बीजेपी में तो आपको आदरणीय लगने लगे। नहीं, आदरणीय लगने की बात नहीं है। अभी पटना में अभी अमित शाह का रैली हुआ, याद है ना? अमित शाह के रैली में पार्टी की तरफ से एक भी पोस्टर में सुशील मोदी का फोटो था? हाँ या ना जवाब दीजिए। आप भी बिहार में पॉलिटिकल देखते हैं, एक पोस्टर में निवेदक भारतीय जनता पार्टी में सुशील मोदी को नहीं, तो बिन पेंदी का लोटा ढनमना रहा है, कोई नहीं पूछ रहा था। नीतीश जी कहिए रहे हैं, ललनो जी कह रहे हैं कि वो अभी धड़फड़ाइल है कि कुछ बन जाए। सुशील मोदी कह रहे हैं कि छोटे सरकार जीत गया। वीआईपी छोटे सरकार के नॉमिनेशन कराने खुद भी गए हैं 2 बार, तो ऐसा नहीं कहिए। वो सुधाकरो सिंह पे कह रहे थे, खुद नॉमिनेशन करावे जेलों मिले गए थे। सुशील मोदी जी के बात के मुंह के कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ कुछ नहीं है, दिन भर बैठ के रूम में लिखना है। कभी ना बाढ़ के चुनाव नहीं जीतेंगे पार्टी के बिना। वो जमीन के नेता नहीं है, कागजे के नेता, सिर्फ लिखते हैं, ट्यूटे करते हैं, ट्यूट करने के बाद उनको कुछ ठीक है। वीआईपी का हम लोग मान के चलें कि वीआईपी अब जो है वो मतलब कभी साथ नहीं देगी। देखिए ये कौन जाता है राजनीति में? कोई हमेशा के लिए दोस्त और दुश्मन है ना, दोस्त होता है राजनीति। फिलहाल अभी तो बीजेपी के खिलाफ है ना? हम जब तक किसी गठबंधन में नहीं है, मेरा एक ही दुश्मन है। बीजेपी। हमेशा दुश्मन 10 को बनाएंगे, एक से लड़ेंगे ना। फिलहाल हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। खिलाफ लड़ते रहे। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ही हम घोषणा किए थे, बीजेपी जहां जहां लड़ेगा वहां हम लोग धूल चटाएंगे। आगे कुढ़नी भी है, तैयारी है। कोशिश पूरा रहेगा। वहाँ बिहार जाएगी। अगर कोई बात राजनीतिक दलों में, देखिए सिर्फ पार्टी शीर्ष नेतृत्व से चलता है, विचारधारा से चलता है। विचारधारा से पार्टी का नेतृत्व अगर कुछ तय करेगा, हम लोग उसको सिपाही मानेंगे। क्या फैसला होगा पार्टी की तरफ से वो तो देखना होगा। और गोपालगंज मोकामा के जो चुनाव नतीजे हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। हालांकि वीआईपी अब तक बीजेपी के खिलाफ थी और बीजेपी के खिलाफ भी आगे प्रचार प्रसार होता रहेगा। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा आपने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।